अब तक आपने देखा, उज्जैन में रहने वाली भूमि का एक ही सपना है कि वो नौकरी करे, लेकिन नौकरी दूसरे शहर में मिलने के कारण उसका परिवार उसे रोकता है। इंदौर में कोई जरूरत नहीं है घर से इतनी दूर जाने की, कोई नौकरी वोकरी नहीं करना। उधर भूमि की दादी उसकी शादी कराना चाहती है और उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी होती है जब भोपाल की जानी मानी भाभी माँ भूमि का हाथ अपने भतीजे अंश के लिए मांग लेती हैं। आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? वसुंधरा जी, हमारी तरफ से सभी। लेकिन भूमि के ताऊजी इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भूमि अपना सपना पूरा करे, इसलिए वो पूरे परिवार को मनाने की कोशिश करते हैं। आज इस बच्ची की शादी तय हो गई, लेकिन इसका सपना टूट गया। सपना टूट गया। अब आगे। आप क्यों मना कर रही है माँ जी? कर दीजिए ना इसकी सारी इच्छाएं पूरी। माँ जी, माफी चाहती हूँ। आज पहली बार मैं आपके साथ नहीं, आपके सामने खड़ी हूँ। लेकिन इस बार मुझे दीदी और जीजा जी का साथ देना ही होगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी आपके खिलाफ जाना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन इस बार सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का है और इसीलिए मैं भूमि का ही साथ दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। शाबाश बेटा, शाबाश। इस देश की बेटियों को अगर तुझ जैसा बाप मिल गया ना, तो शायद इस देश में बेटियों को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और हर लड़की खुद को लड़कों से ज्यादा समझदार पाएगी अपने आप। मैं इस परिवार का मुखिया होने के नाते राजेंद्र के फैसले में इसके साथ हूं। वैसे भी बेटियों को बेटा बोला जा सकता है, तो माना क्यों नहीं जा सकता? वरुण को यह हक है कि वो पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है, नौकरी के लिए बाहर जा सकता है। तो यह हक भूमि को भी तो मिलना चाहिए ना। माँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये भूमि की नौकरी की वजह से उसकी शादी पर कोई अड़चन नहीं आएगी। भाभी माँ को पता भी नहीं चलेगा कि भूमि इंदौर में नौकरी कर रही है। 6 महीने तो यूं ही निकल जाएंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए। और रही बात भूमि की चिंता की, मैं हूं ना। अरे मैं भूमि के साथ जाऊंगा। अब ऐसे भी देखो, बैठे बैठे खाते पीते मोटा ही हो रहा हूं। मैं भूमि की जिम्मेदारी लेता हूं। जो अकेले नहीं जाएगी, अपने दद्दू के साथ जाएगी, है ना? एक मिनट, आपने कह दिया और फैसला हो गया है? आप कहीं नहीं जा रहे हैं भूमि के साथ। अरे पत्थर बेचते बेचते आपके दिमाग में भी पत्थर घुस गए। छोरी का मामला है, इतनी दूर आप जाएंगे? अरे उसके साथ तो मैं जाऊंगी। मैं चलो हटो जी।
पापा, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं नहीं करने वाली ये जॉब। देख लिया बिच्छू, ये बेटियां ऐसी होती। आज सब लोग भूमि के साथ है, लेकिन भूमि तेरे साथ है, ताकि तू अपने आप को अकेला महसूस ना करे। क्या तू अब भी इसका साथ नहीं देगा? अरे ये अपने सपने तोड़कर तेरे सपने पूरे करना चाहती है। हे बिच्छू, तू कब से इतना कठोर बन गया रे कि आज तुझे तेरी अपनी बेटी के आंसू नहीं दिखाई दे रहे? जय महाकाल। चलिए अब भूमि को भेजने की तैयारियां शुरू करते हैं। कल सुबह 9 बजे से पहले इसे इंदौर पहुंचाना है। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी का पहला दिन आखिरी दिन बन जाए। मान को एक फोन कर लूं क्या? क्यों? अरे उसे बताने, अब तो शगुन भी हो गया है ना। हाँ हो तो गया है, तुम्हें क्या बताना है उसे? उसकी शादी की बात। जी मैं जानती हूँ कि भाभी माँ ने मना किया, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। उसका रोका हो गया है जी, और उसे ही नहीं पता। आप कैसे हैं जी? लता, भाभी माँ ने मना किया, फिर अब ऐसे ठीक भी तो है। माँ ने अभी पढ़ाई करना है, उसे पढ़ने दो। वैसे भी भूमि बहुत ही अच्छी लड़की है, हम सबको पसंद है, तो मान को भी अच्छी लगेगी। जी सो तो है। सुनिए। कहिए। जी वो मुझे ना सुरभि को लेकर भी बहुत डर लग रहा है। सुरभि का क्या है? जी मुझे लगता है कि सुमन को वरुण पसंद नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत है वरुण में? अच्छा खासा दिखता है, डॉक्टर है, अच्छे परिवार से है। और तुम देखना, सुरभि वहां और भूमि यहाँ, दोनों एक दूसरे की कमी को ऐसे ही पूरा कर देंगी। तुम चिंता मत करो। वो नए रिश्ते बनने जा रहे हैं ना जी, इसलिए मेरे दिल में ना तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे भूमि बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है वो। आप देखना, मैं तो ना उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी, ढेर सारी खुशियां दूंगी मैं उसे। वो भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आ रही है ना, मैं उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लता एक बात कहूं, तुम दुनिया की वो पहली सास होंगी जो अपनी बहू की विदाई पे रोएगी। बहू, ये बेसन के लड्डू थोड़ा ज्यादा दे देना, भूमि को बहुत पसंद है।
भूमि को नहीं, आपको पसंद है। कोई जरूर ना है, सिर्फ एक ही डब्बा दियो। अरे हमारी बातों से अपने कान कभी हटा भी तो लिया करो ना। अब आप यहाँ से हटो तो मेहरबानी होगी। अरे भूमि, एक में आम का अचार है और दूसरे में तेरा फेवरेट नींबू का मीठा अचार। ये ले। क्या बात है बेटा, तेरा चेहरा उदास क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? मुझे आप लोगों की बहुत याद आने वाली है। हमें यूं उदास मत हो, अच्छे काम के लिए जा रही हो ना, खुश होके जाओ, सब ठीक होगा। चल मुस्कुरा भी जल्दी से। पर एक बात है, तुम और अवनी ना एक साथ घर खाली करके जा रहे हो, बहुत खराब लगेगा। पर डिफरेंस ये है ताई जी कि मैं हर वीकेंड आऊंगी। आना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा। लो लो लो। हाँ, सब समझ आ रही है हमको। पोती की आड़ में इंदौर अपनी पुरानी सहेली बिमला से मिलने की ललक है ये सब। माँ जी आप भी ना। अरे शांति जी, बहू बच्चों के सामने हमारी साफ सुथरी इज्जत को आपने कचरे में डाल दिया। अब बातें ना बनाओ इस उम्र में। अरे वरुण, वो जो तुम्हारी पड़ोसन है ना, तिवारी जी की बेटी जूही, क्या कह रहे थे तुम? वो तुम्हारी कौन है? अरे दादाजी, मैंने कब कुछ बोला? आप तो बस ऐसे ही कुछ भी, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी तो शादी पक्की हो गई है, इसलिए तो तुम शर्मा रहे हो ना। तुमने कहा था हाँ कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। शांति जी, हाँ वो जो बिमला है ना, वो हमारी जस्ट फ्रेंड बस। दादा पोता दोनों एक समान हो। भूमि कहाँ रह गई? जल्दी बुलाओ, उसे देर हो रही है। भूमि जल्दी आओ। ए भूमि जल्दी आओ। अरे आप जा रहे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, आप चले जाइए। नहीं बिज्जू, तू तैयार होके आया है, तू ही चले जा। अरे नहीं भाई साहब, आप जाओ, उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे क्या अच्छा लगेगा, तू बाप है उसका, तुझे जाना चाहिए, तू जा। भाई साहब, आज तक बाप के सारे फर्ज तो आप ही निभाते आए, आप जाइए। क्यों कर रहा है बिज्जू, तू जाना। मुझे लगा कि आप जाएंगे तो मैं साथ में चली जाऊंगी, लेकिन अगर देवर जी जा रहे हैं तो धरा तू चली जा देवर जी के साथ। दीदी ये कहा, जा तो भाई साहब रहे, आप चले जाओ। तुम लोगों की तू मैं अगर खत्म हो गई है तो चले सब लोग। जाना सबको है, पर बोल कोई नहीं रहा है, हाँ? अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा पता नहीं। भूमि के बगैर इस घर में गुजारा कैसे होगा? चलो फाइनली इट्स डिसाइडेड, हम लोग सब भूमि को छोड़ने जा रहे हैं। ओके? और हाँ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। मेरा मतलब गाड़ी तो आप ही चलाएंगे ना? वो कहना कि सबसे अच्छे ड्राइवर तो आप ही हो। और वैसे भी अगर आप गाड़ी चलाओगे तो भूमि डेफिनेटली टाइम पे पहुंचेगी। मैं टाइम पे पहुंची या नहीं,
पर आप कहीं नहीं जा रहे हो भाई साहब। अच्छा जी, क्यों? पेपर उज्जैन में होने हैं। इंदौर में स्पेशली कंडक्ट नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, तो आप यहीं रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तुम लोग की बातें खत्म हो गई हो तो वरुण जाके सामान लेके आ, वैसे ही देर हो रही है। हाँ माँ। वरुण जल्दी जा। भूमि, तूने अपना सामान चेक किया बेटा? कुछ छूटा तो नहीं ना? हाँ। भूमि, इतना भारी बैग तू इसमें पत्थर भर के लेके जा रही है क्या? अरे जरूरी सामान है, वजन तो होगा ना, तुम लड़के लोग भी ना। हाँ माँ, वो तो ठीक है, आज तो मैंने उठा दिया, बट कल ये वहां अकेले कैसे मैनेज करेगी? चल बेटा जल्दी कर, महाकाल के मंदिर भी जाना है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जी हम आपसे दोपहर में मिलेंगे। इस वक्त हम उज्जैन में हैं महाकाल के दर्शन के लिए। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूर। पंडित जी, आज हमारी बेटी की नौकरी का पहला दिन है। आप इसे आशीर्वाद दीजिए कि वो अपने हर काम में पूरी तरह से सफल रहे। सदा सुखी रहो बेटी। हे भगवान, अब क्या होगा माँ जी? आप लोग यहाँ? अब हम तो हर दूसरे दिन आ जाते, लेकिन आप यहाँ? वो क्या है ना, हमने सोचा कि महाकाल के आशीर्वाद लेकर ही वापस जाएंगे, इसलिए हम कल यहीं रुक गए। तभी तो दोनों नई जोड़ियों के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हमने ये पूजा रखवाई है। अरे अच्छी बात थी, तो हमारे घर रुक जाती हैं अब। आप तो जानती हैं कि हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी पीना भी पाप मानते हैं। और फिर रुकना वो तो नामुमकिन ही है ना। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं वो हाँ, वो पेट में दर्द हो रहा है। वो कहा है ना कि इसका शुगर कम हो जाता है ना, तो अब बाहर जाके मीठा शरबत पिला ही देंगे, ठीक हो जाएगी। ये लो बेटी,
तुम्हारी नई नौकरी का प्रसाद। नौकरी? किसकी नौकरी? नहीं नहीं, वो पंडित जी को गलत फहमी हो गई। वो कहा है ना कि हम लोग गए ना, उसको पहले छोरी आई थी वो अपनी नौकरी की पूजा करवाने, तो पंडित जी सोचे कि यही छोकरी है वो। वैसे तो आप लोग यहाँ आ ही गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ भूमि पूजा में बैठे। देखिए भाभी माँ, वैसे तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर दरअसल बात यह है कि हमें एक बहुत ही नजदीक के रिश्तेदार के यहाँ जाना है शादी पर। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अगर और देर होगी तो वो लोग बहुत बुरा मान जाएंगे। अरे राजेंद्र, अरे हम जरा देर से जाएंगे तो बारात चली थोड़ी न जाएगी। कैसी बातें करता। अगर अब वसुंधरा जी चाहती हैं अपनी होने वाली बहू के साथ पूजा करवाएं तो क्यों नहीं, ले जाइए जी, ले। आओ भूमि, आओ बेटा। भाई साहब, हाँ? अगर भूमि को देर हो गई तो उसकी नौकरी ना छूट जाए कहीं। हम जानते हैं विजेंद्र, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप लोगों को देरी करवा दी, क्षमा चाहते हैं। ये क्या बात हुई? अरे आपकी बहू है, आप जहाँ चाहे जब चाहे ले जाए। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। जय महाकाल। जय मां। आजा बेटा, आजा। तो घबरा मत भूमि, मैं तुझे नौकरी पे लेट नहीं होने दूंगा। आजा, चल बैठ। जय महाकाल। जय महाकाल। चल बिज्जू, जल्दी चल। अब भूमि को समय पे पहुंचाना तेरे हाथ में है। फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। रिया, जीनल, क्यों? हाय गाइस, अगले 10 मिनट में आप लोगों का इंडक्शन प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ओके? और हाँ, 9:30 के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बिज्जू जल्दी कर, 9:30 बजने ही वाले हैं।